कि माता जी अंदर बता रहे थे, हम लोगों ने बात किया कि हमको हमारे पति के बदले खून चाहिए, तो आप क्या कह रहे हैं उस पर, इस मुद्दे पर? सर मैं तो ये चाह रहा हूँ सर कि मेरे पिताजी जो हत्यारे हैं, जैसे मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, बिरादरी कोई सर अपराधी तो अपराधी होता है सर। अपराधी अपराधी होता है। सर मेरे पिता के हत्यारे को पकड़े और इनकाउंटर कर दे सर। पिताजी तो मेरे नहीं आएंगे, लेकिन सर उनको जी सर, संतावना मिलेगी। जी सर। अच्छा ये बताइए कि ये शारदा नाम का व्यक्ति यहाँ पर सोया हुआ है, सर कोई लोकल रहा होगा, चाहे जो भी रहा सर, परिचित ही होगा सर। आया डायरेक्ट बोला सर दवा सिगरेट दे, सिगरेट दे सर दवा, तो ये बोले कि सिगरेट दे जाती है ना, भी आने लिया। अच्छा बस इतना पे गोली मारे भगे, तो मम्मी मारी उठी, तो यहाँ पे बाइक खड़ी थी व्हाइट कलर की उज्जर, उस पे दो व्यक्ति बैठ के पलका तरफ से भागे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल समरस भारत में। मैं श्रवण कुमार और इस वक्त मौजूद हूँ वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, जो कि संसदीय क्षेत्र है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और ये मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिरनाजपुर में। आप ये देख सकते हैं, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है और ये गांव है जो कि चौबेपुर के पास में पड़ता है। और मैं बता दूं, ये रोड है, आवागमन का ये रास्ता है दोस्तों। और इसी रास्ते के पास में एक छोटी सी गुमटी है जो कि शारदा यादव की है। और शारदा यादव यहाँ पे काफ़ी समय से इस गुमटी पर बैठते थे, चाय पानी की दुकान थी ये। और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि चाय नाश्ता और गुटखा या कह सकते हैं कि बीड़ी सिगरेट की लिए दुकान खोली गई थी। और यहाँ पे देख सकते हैं नीम का एक छांव है पेड़ का, और यही वो दुकान है जो कि बड़ी जर्जर अवस्था में है। और इस अवस्था को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने रईस होंगे और कितने पैसे वाले होंगे, जिसकी कारण से आज उनकी बेरहमी से गोलियां दाग दी जाती है अपराधियों द्वारा। और मैं बता दूं आपको कि ये वो स्थान है, और इसी स्थान पर बता दें आपको कि जो पेड़ दिख रहा है आपको, जिसे गांव भाषा में लौकी और तरोई कहा जाता है, इस प्रकार के पेड़ के पास में ही गाड़ियां खड़ी थी। बाइक से उतरते हैं बदमाश और इनके पास जाते हैं, और पास जाने के बाद में उस समय रात्रि करीब 12:30 बज रहे होते हैं, जैसा परिजनों का कहना है। और ऐसे में यहाँ आने के बाद और उनसे कुछ मांग करते हैं कि दुकान से कोई चीज़ देने के लिए, लेकिन उसके बाद ना देने पर बेरहमी से बंदूक सटा करके गोली मार देते हैं। और क्या पूरा मामला है, यहाँ पे परिजन भी हैं, लोगों से बात करेंगे और साथ में उनके सुपुत्र से बात करेंगे कि क्या पूरा उस दिन वारदात हुआ था। मैं उनके मामा हूँ। अच्छा, मामा है आप। तो कैसा व्यवहार था उनका लोगों के साथ? बहुत शरीफ आदमी थे जी। गांव के भी आके लोग बोल रहे हैं, बड़े सज्जन शरीफ आदमी थे जी। कोई ऐसा उनसे किसी से दुश्मनी नहीं था। अच्छा। जन्म से भी आज तक। और हम लोग का तो रिश्तेदार है, हम लोग खुद ही जान रहे हैं। बिल्कुल। यही गुमती है, इसी से अपना 100-200 कमा के अपना पेट पर्दा चलाते थे। ये जो हमारा भांजा है, हमारे यहाँ पैदा हुआ, हमारे यहाँ पाला पोसा गया, उसी जगह रहता था। अच्छा। जब इनकी मौत की खबर सुना तो रात को भाग के आया, फिर हम लोग को फोन करके बोला मामा ऐसे ऐसे हो गया, हम लोग भी आए तुरंत। अच्छा, ये जो गोली की बात बताई जा रही है और जिस प्रकार से यहाँ पर सोए हुए थे रात्रि के समय पे 12:30 बजे, तो ये क्या पुराना कोई समय का रंजिश था? कुछ नहीं, कोई नहीं। मेरी बहन अंदर सोई थी, वो बाहर मच्छरदानी लगा के सोए थे। कोई आके बोला सिगरेट दो, सिगरेट दो, सिगरेट नहीं दिए, वो भी नींद में बोले भैया सुबह आने का, मैं रात भर दुकान थोड़ी खोलूंगा। उतना में वो लोग मच्छरदानी पे सटा के पूरा, लेकिन जैसा कि बता जान ले लिए। पत्नी जो है यहाँ पर, उनका ये कहना है कि वो शारदा शारदा कह के बुला रहे हैं। हाँ, नाम लेके बुलाए। मतलब कि वो लोग जानते थे इनको पहले से? हाँ, नाम मालूम है, जान रहे हैं तभी तो नाम ले। अनजान आदमी कैसे नाम ले सकता है? आपका तो मेरे को नाम नहीं मालूम है, कैसे बोल सकता हूँ? नाम ले रहा है तो आदमी तो है कहीं इधर ही का, जान पहचान। हाँ। और जिस प्रकार से खाली ये एक टशन में आकर के गोली मार दी कि मेरी बात नहीं सुना इसलिए। हाँ, गरीब होते हुए भी ऐसा मुझको बोल दिया, उसको अपमान लगा वो आदमी को। इस बात का अपमान लगा इस बात का, इसके लिए जान पे हमला कर दिया। जान पे हमला कर दिया, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, और उसके अंदर इस प्रकार का जो कह सकते हैं कि गुमान घमंड होता है। हाँ। कि कैसे ये जो मैं बता दूं आपको कि ये पूरा मामला ऐसा है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पीछे मड़ई आप देखे होंगे, और ये पीछे कॉलोनी प्रधानमंत्री आवास जो मिला हुआ है इनको, ये है पूरा। और इस कच्चे मकान में काफी सालों से निवास करते थे। और जिस प्रकार का ये भी चाचा बता रहे थे कि एक जो टशन होता है गुंडों माफियाओं का, जिस प्रकार से कि हमने कह दिया और बात क्यों नहीं मानी, और इस टशन में कह सकते हैं या अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनके अंदर का ऐसा नशा होता है, सिगरेट ना मिलने पर गोली मार दी। तो इनके पुत्र भी हमारे साथ में है। उस दिन रात को जब आपको सूचना मिली तो कब आप आ गए थे? सर मुझे सूचना सर रात को 1:30 बजे मिली। मैं 2:30 बजे अपने मामा के यहाँ से गाजीपुर से यहाँ पे आ गया। गाजीपुर थे आप? जी सर, मामा क्या रहता हूँ। अच्छा,
तो यहाँ पर कब से मतलब आपके पिताजी यहाँ अकेले रहते थे? मेरे पिताजी और मेरी मम्मी दो लोग रहते थे। एक मेरी छोटी सिस्टर है, उसकी शादी हो गई थी, वो अपने ससुराल थी जौनपुर। अच्छा, ये जो देख रहे हैं आप, ये कच्चा मकान है यहाँ पर, ये मतलब झोपड़ी है जो जिसे मड़ई कहा जाता है आम भाषा में गाँव की। ये कब से बना हुआ था और कब से इसी में निवास करते थे और कभी कॉलोनी बनी थी? सर यहाँ पे जो पड़ी थी सर, तो आर्थिक मदद प्रधान जी ने ये आवास दिया, हमको लग रहा 5-6 साल हो गया। इसी आवास का रूम बना, इसी में जीवन यापन चला था। ये गुमती थी, इसी गुमती में 50-100 का जो होता था, किसी से खर्चा वर्चा सब चलता था। आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, इसलिए मैं मामा तरह की पढ़ाई लिखाई अपना करता था। तो अब तो घर में यही कमाने वाले थे, चाहे सब कुछ थे, अब चले गए। मैं माता जी भी बीमार रहती हैं। आप क्या करते हैं? सर मैं तो अभी बेरोजगार हूँ सर, अभी कुछ नहीं करता हूँ अच्छा, सर। पढ़ाई कहाँ तक की है? सर BA ग्रेजुएट। BA ग्रेजुएट। जी सर। अच्छा, ये खबर जब आपको लगी और यहाँ आप पहुँचते हैं तो आप क्या देखते हैं यहाँ आने के बाद? सर यहाँ आए तो देखे सर, मेरे पिताजी नहीं थे इस दुनिया में। अच्छा। उसके आगे सर क्या मैं बोलूँ। अच्छा, ये बताइए कि मतलब अपराधियों ने कितनी गोली मारी थी? सर एक गोली मारे थे गर्दन में। अच्छा। जी सर। अच्छा, जैसे ये सारा मामला देख रहे होंगे आप, सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख रहे होंगे कि आज 8-10 दिन से एक सुल्तानपुर में डकैती होती है जिसमें मंगेश यादव का नाम सामने आता है और उसमें उसका एनकाउंटर हो जाता है पुलिस प्रशासन द्वारा, जिसमें तमाम नेता, सांसद, विधायक हों, चाहे छोटे नेता हों, चाहे बड़े नेता हों, चाहे अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो हो, उनके द्वारा ट्वीट किया जाता है, उनके घरों पे जाया जाता है और आर्थिक मदद भी पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन आपकी मैं देख रहा हूँ कि स्थिति इतनी जर्जर है, इतनी कह सकते हैं कि बड़ी गरीब स्थिति है, तो ऐसे में यहाँ पे कोई नेता, सपा का नेता हो, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, आया? सर अभी तक सर न किसी नेता के पार्टी का कोई नेता नहीं आया सर, न कोई अभी तक किसी का फोन भी नहीं आया सर। तो मैं तो ये सर माननीय मुख्यमंत्री साहब से और सपा के उप मुख्यमंत्री साहब से, जितने भी लोग हैं सर, सबसे यही कहना चाहता हूँ सर कि मेरे पिता के जो हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी हो और मेरे गांव के अगल बगल जो थोड़ा CC कैमरा की व्यवस्था करें सर, और आर्थिक मदद जो हो जाएगी मेरी सर, तो CCTV कैमरा की व्यवस्था हो जाएगी तो आगे से कभी इस प्रकार के। सर आज मेरे पिता का हत्या हुआ, कल किसी और का होगा। अच्छा, ऐसा ये आपको लगता है क्या कि जो बड़े होते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के जो बड़े व्यक्ति होते हैं, उनके पास नेताओं का जो जालमेल है पूरा बहुत तरीके तेजी से वहाँ पे लोग वायरल करते हैं, फैलते हैं और ज्यादा मदद भी पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन गरीब व्यक्ति को ये देख करके उनके पास ना जाना, क्या सोचते हैं? सर अब तो ये मैं सोच रहा हूँ सर, अभी तक तो कोई किसी पार्टी का नेता नहीं आया है, न किसी का फोन आया है, तो उन लोग के बात पहुंचे या नहीं पहुंचे ये तो आप लोग के माध्यम से ही पहुंचेगी। तो कहाँ तक मामला क्या है सर, मुझे तो पता नहीं सर। आपकी माताजी अंदर बता रहे थे, हम लोगों ने बात किया कि हमको हमारे पति के बदले खून चाहिए, तो आप क्या कह रहे हैं उस पर, इस मुद्दे पर? सर मैं तो ये चाह रहा हूँ सर कि मेरे पिताजी जो हत्यारे हैं, जैसे मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, बिरादरी को ईश्वर, अपराधी तो अपराधी होता है सर। अपराधी होता है सर मेरे पिता के हत्यारे को पकड़े और इनकाउंटर कर दे सर। पिताजी तो मेरे नहीं आएंगे, लेकिन सर उनको जी सर, जी सर। अच्छा, ये बताइए कि जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि आपके माताजी ने बताया कि 2-3 बार उन्होंने नाम लिया, उनका नाम शारदा यादव था, कि ये शारदा सिगरेट, तो वो इसका मतलब था कि जानते थे इस पूरे मामले को लेकर कि ये शारदा नाम का व्यक्ति यहाँ पर सोया हुआ है? सर कोई लोकल रहा होगा, चाहे जो भी रहा सर, परिचित ही होगा सर। आया डायरेक्ट बोला सर दवा सिगरेट दे सर दवा, तो ये बोले कि सिगरेट दे जाती है ना, दे आने लिया। अच्छा, बस इतना, गोली मारे भगे तो मम्मी बार उठी, तो यहाँ पे बाइक खड़ी थी व्हाइट कलर की उज्जर, उस पर 2 व्यक्ति बैठ के पलका तरफ से भागे हैं। जी सर। बड़ी भयावह स्थिति होगी उस समय की, जिस प्रकार से आपकी माताजी ने बताया कि यहाँ से वो बड़ी बेतहाशा यहाँ से दौड़ के वो गई बगल में राहुल के घर गई फोन करने के लिए, वहाँ पे फिर उसके बाद बेहोश हो गई। अच्छा। उसके परिवार के मेरे घर सब लोग, घर गांव में है, वो लोग आए तो वहाँ पे बेहोश थे, आए तो पिताजी तो मेरे 1 मिनट में एक्सपायर हो गए थे। अच्छा। हाँ, उनके बोलने का मौका नहीं मिला सर, वो तुरंत एक्सपायर हो गए थे। अच्छा, ये बताइए कि जिस प्रकार से सरकार जो है कानून व्यवस्था कायम करने की बातें करती रहती है और साथ में अब यहाँ की पुलिस प्रशासन के ऊपर आप लोगों ने बात की होगी यहाँ पर उच्च अधिकारियों से, तो क्या भरोसा जता है आपका? सर भरोसा तो CO सिटी साहब और ADGP साहब थे, लोग भरोसा तो मुझे दिलाए कि जल्दी इसका न्याय दिला देंगे, 2-3 दिन में पर्दा फाश कर दिखा देंगे। लेकिन जब तक सर अगर नहीं होगा सर, तो मैं कैसे मानूं सर कि पर्दा फाश हुआ है सर। तो मैं यही आप लोग सोच रहा हूँ सर कि आप लोग इसको थोड़ा ऊपर से पहुँचाइए सर, कि मेरे पिता को हत्यारों को न्याय मिले, और मेरी आर्थिक स्थिति सर आप लोग देख ही रहे हैं सर, कुछ मदद मिल जाए, क्या करें सर। तो दोस्तों ये बता दें कि आपका नाम क्या है? सर का नहीं आया तो
कन्हैया यादव जी हमारे साथ में, तो शारदा यादव जी के पुत्र हैं। और जिस प्रकार से आप पीछे जर्जर स्थिति देख सकते हैं, एक मड़ई है और एक ग्राम प्रधान द्वारा दिया गया यहाँ पे कॉलोनी है, आवास जिसे कहा जाता है, सरकारी आवास है। और जिस प्रकार से ये गुमटी आपने देखी होगी इनकी की जिस जर्जर अवस्था में है, उस अवस्था को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गरीब परिवार रहा होगा और किस प्रकार से शारदा यादव यहाँ पर अपने परिवार की दिनचर्या चलाने के लिए यहाँ पर 2 पैसा कमाया करते थे ताकि घर की रोटी चल सके। तो ऐसे में साथियों अब आपको ये अंदाजा लगाना है, आपको ये देखना है वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है, परिवार के साथ किस प्रकार का न्याय मिलना चाहिए और सरकार से क्या आप लोग मांग करना चाहते हैं, इसे आप कमेंट करके बताएं। और जैसा कि वीडियो जो है हम आपको सूचित करने के लिए या आपको सतर्क करने के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का प्रयास करते हैं ताकि आप भी अपने जीवन में सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। फिर साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।